देखिए, सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है उसके अंदर हमें करना ही है, 4 है बल्कि, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3। ठीक है, 6.2। 6.2। अच्छा, 6.2 के अंदर हमारे पास बिल्कुल सारी बातें तवज्जो से सुनना। देखो, मैंने आपको केस नंबर 1 लिखवाया था, उस पे मैंने आपसे एक सिंपल सी बात की थी कि अगर साइन और कॉस के सवाल आ रहे हैं, दोनों के सवाल ना, और साइन एन और कॉस एन की पावर अगर दोनों की पावर इवन है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। वो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप यूज़ करेंगे 1 - cos 2x/2। जबकि अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की बात करूं, 1 + cos 2x/2। अच्छा, इसके अंदर ये बात बड़ी क्लियर है कि जो भी एंगल यहाँ पे होता है, जैसे कि एक्स है ना, तो इसका डबल एंगल जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है 2x। यहाँ पे अगेन एक्स लिखा हुआ है, तो इसका डबल एंगल जो है वो यहाँ प्रेजेंट होगा, दैट इज 2x। यानी कि अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x होगा। तो मैंने बताया था इवन वाले केस के अंदर आपने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर मैंने आपसे केस नंबर 2 डिस्कस किया था। केस नंबर 2 पे मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमारे पास दो तरीके के इसके अंदर सवाल हो सकते हैं भाई। साइन एन एक्स लिखा हुआ और फिर अगर कॉस एन एक्स लिखा हुआ। अगर आपके पास साइन की पावर इवन है और कॉस की पावर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑड लिखी गई है, कॉस की पावर ऑड है, तो मैंने आपको ये बोला था कि आप कॉस एक्स को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें, एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें, और बाकी फंक्शन को साइन पे कन्वर्ट कर दें। और बाकी फंक्शन को आप साइन एक्स पे कन्वर्ट करें। तो ये मैंने आपको केस नंबर 2 सिखाया था। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यही चीज़ रिवर्स हो जाए कि हमारे पास सवाल सेम तरीके का है साइन और कॉस का, ठीक है, तो अब पावर जो है इसी का, ये आप इसको केस 2 का, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन। अब अगर ये ऑड हो जाए और ये इवन हो जाए, तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग साइन एक्स को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें। साइन एक्स को आप एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें, और मैंने आपको बोला था फिर आप बाकी फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट कर दें। बाकी फंक्शन को आप कॉस एक्स में क्या करेंगे बताएं? कन्वर्ट करें। तो देखो, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी। अब एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइन और कॉस की दोनों की पावर ऑड है, ठीक है, तो उसमें क्या करें कि अगर दोनों की पावर ऑड है ना, तो फिर जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको अलग कर लें। स्मॉलेस्ट पावर को अलग करें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पावर छोटी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दोनों में पावर में टाई आ जाए, बराबर हो जाए, तो आपकी मर्जी किसी को एक को भी सेपरेट कर लें। यानी कि अगर यहाँ पे आप लोग लिख लें, इसमें स्मॉलेस्ट पावर को, स्मॉलेस्ट पावर
वाले फंक्शन को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें। अब वो कंडीशन हो सकती है कि अगर साइन बड़ा है कॉस से, कॉस बड़ा है साइन से, जो भी छोटी पावर है उसको सेपरेट करें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इससे ज़्यादा आसानी होगी स्मॉलेस्ट पावर वालों को अलग करने से। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर पावर सेम हो तो फिर किसी को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है ताकि भाई आप बाद में अगर नोट्स पढ़ें तो आपको याद आ जाए, क्योंकि यही चीज़ आपको मेन पॉइंट सही होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास सवाल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कन्वर्जन कैसे होगी? इस वाले केस के अंदर जो केस नंबर 2 है उसमें जो भी कन्वर्जन होगी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप कन्वर्जन के लिए ये यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कन्वर्जन के लिए ये यूज़ कीजिएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वो सवाल जिसमें इवन पावर थी, जैसे कि आप लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 किया था। अब देखिए पार्ट 1 पे क्या था, आपके पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2y dy, ये आपने इंटीग्रेट करना है इसको। अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 2y की जगह आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 4y/2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी कहानी ये है कि यहाँ पे एंगल क्योंकि 2 है ना, तो 2 का डबल हो जाएगा 4, 3 होगा तो 6 हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 2 जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। देखो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, ये dy जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहली वाली टर्म से भी होगा और दूसरी वाली टर्म से भी होगा। तो देखो dy आ गया, इस 1/2 को आप अलग करेंगे, फिर आप लिखेंगे इंटीग्रल, और फिर आप लिख देंगे cos 4y dy। अब देखो dy का इंटीग्रल क्या होगा, y होगा, तो आपने लिख दिया y/2। 1/2 रहेगा वैसे। cos 4y का इंटीग्रल मैंने आपको बताया था sin 4y होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था अगर एंगल कंपाउंड होता है तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड करता है। तो 4 का डेरिवेटिव जो है आपके पास 4y का 4 होता है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग। जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात यह है कि आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल इक्वल टू y/2, फिर आप लिखेंगे 1/8, यहाँ आ जाएगा साइन, और फिर क्या आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा जवाब आ जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको समझा दी बात को, इसमें मुश्किल बात तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 के अंदर अब देखें, अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, देखो पार्ट 2 पे ध्यान से सुनना, इसको कैसे करूँगा सर। तो अगर मैं आपसे इन केस पार्ट 2 के बारे में बात करूं, इधर कॉस की ऑड पावर है, यानी कि केस नंबर 2 यूज होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें बल्कि साइन की पावर है, साइन क्यूब 3x + 5 dx, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको कैसे करोगे सॉल्व, अगर मैं लिख रहा हूँ साइन क्यूब 3x + 5 dx ना, तो इसको इंटीग्रेट करने का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा सिंपल सा है। भाई ऑड पावर है ना साइन की, तो आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव को सेपरेट करिए। 1 साइन को आप अलग कर लेंगे, 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 1 साइन को आप अलग कर ले
एक साइन को आपने अलग कर लिया, ये एज अ डेरिवेटिव और सेपरेट हो गया। आपने इसको अलग कर लिया साइन 3x+5 में, ठीक है, ऑड पावर है। मैंने क्या बोला था, अगर साइन ऑड पावर होगी तो एक साइन को बाहर निकालेंगे और बाकी सबको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान से सुन लेना। अब आप लोग यहाँ इंटीग्रेट कर लें, यहाँ लिख लोगे 1 - कॉस स्क्वायर 3x+5, ये आपने लिख दिया। इसके बराबर में यहाँ पे मौजूद है क्या, पूरा का पूरा फंक्शन, दैट इज योर साइन, सेम है साइन 3x+5 dx, ये आपने लिखा हुआ है। अब देखो, अब आप इसको ऐसे करोगे ना सॉल्व, सिंपल सी बात है, ये इंटीग्रेट आ जाएगा। अब आप इस 1 को इससे कर लें मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन 3x+5 dx माइनस, फिर क्या आएगा बताओ, कॉस स्क्वायर 3x+5, और फिर क्या आएगा साइन, मतलब 3x+5 dx। अब देख लो इसको, देखो ये यानी कि दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, साइन 3x+5 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया और दूसरी वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो गया। ये जो टर्म है ये दोनों के बाद चली गई। तो अब देखो साइन 3x+5 तो इंडिविजुअल फंक्शन है, होल पावर 1 है, मसला नहीं है। अब अगर तुम लोग यहाँ देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 3x+5, इसके ऊपर होल पावर कितनी है, होल पावर के बारे में बात की जाए, होल पावर 2 है, यानी कि फंक्शन के ऊपर होल पावर 2 है। तो अगर फंक्शन के ऊपर होल पावर 2 है तो इसमें रूल नंबर 2 लग सकता है, क्योंकि cos 3x+5 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 3 साइन 3x+5, ऐसे ही होता है ना, माइनस भी होना चाहिए लेकिन। तो हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं साइन 3x+5 dx। अब ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर 3x+5, और यहाँ पे आप माइनस लिख दें। ये सारा काम डेरिवेटिव प्रोड्यूस करने की वजह से हो रहा है, तो ये डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, एक और 3 का मसला है ना, तो एक काम कर लो ना, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर लो और यहाँ से 3 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मैंने क्या किया भाई, ये जो माइनस था उसको अंदर भेज दिया और साथ साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे कर लिया, 3 से कर लिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करूँगा तो ये इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करने के काबिल हो जाएगा, यानी कि आप लोग इसको कह सकते हैं सिंपल ऑन इंटीग्रेटिंग। जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे तो देखो साइन 3x+5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 3x+5, कॉस माइनस कॉस, यहाँ पे सुनना ध्यान से, माइनस कॉस माइनस का कॉस 3x+5 अपॉन पे क्या आएगा बताओ, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे तो रूल नंबर 2 लगेगा, 1/3 रहेगा। वैसे ही फंक्शन के ऊपर होल पावर प्रेजेंट है, देखो ये फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन है पूरा, और इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा ही है। तो मैंने बताया था जो भी फंक्शन की पावर होगी उसमें एक प्लस हो जाएगा, नीचे एक प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो मुझे बताएं ये चीज़ क्या बन जाएगी भाई, ये चीज़ आपकी बन जाएगी कॉस क्यूब 3x+5 और अपॉन पे क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, आखिर में क्या आएगा प्लस का, cos क्यूब कैसे हुआ? वो रूल नंबर 2 है ना, होल पावर 2 है तो पावर में एक जमा, नीचे एक जमा। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ आ गई, मतलब सेम आ गई, माइनस कॉस 3x+5 अपॉन पे क्या आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/9, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस क्यूब 3x+5 प्लस का c।
सर वो कहाँ गया कॉस स्क्वायर के बाद वाला, मतलब बेटा वो लिमिट में डेरिवेटिव जाएगा। है ना, वो तो रिमूव हो जाएगा। ये इंटीग्रल के साथ ये पूरा डेरिवेटिव रिमूव हो जाता है, और जो फंक्शन होता है उसकी पावर में 1 प्लस और नीचे 1 प्लस। ठीक है, तो ये काम हम करते आ रहे हैं 6.1 से। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये रूल नंबर 2। अच्छा, आपकी बुक में एक और तरीके से हुआ है, मतलब इस सपोजिशन मेथड से भी हुआ है, वो मैं साथ साथ सिखा रहा हूँ मैं। मतलब पहला काम आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम कर लें, ये काम आपने सेम कर लिया, ठीक है, जो यहाँ तक किया था। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक। मतलब ब्रेक करने का काम आप पहले कर लें सेम तरीके से ना। ये ब्रेक आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे और करके लिख लेना। अब देखो क्या करा है बुक वालों ने, क्या किया बुक वालों ने बोला कि ठीक है आपने जब सपोज कर लिया है तो आप सपोज किसको करें, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, कॉस का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या कर लें, आप कंसीडर कर लें लेट टी इक्वल टू लेट टी इक्वल टू कॉस 3x+5। क्योंकि ये डेरिवेटिव है, सपोज करोगे डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, यानी कि dt/dx निकालूँ, तो मुझे बताएं इसका डेरिवेटिव आप सब जानते हैं किसके इक्वल है, -3 sin। -3 sin। ये होता है ना, ऐसे ही है। तो अगर मैं यहाँ से dx को सेपरेट करूँ, सो dx विल बिकम dt/-3 sin 3x+5, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास dx की आ गई। तो बुक वालों ने क्या किया, बुक वालों ने बोला कि आप इसको रूल नंबर 1 पे कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखिए आप सपोजिशन जब करोगे तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस, यहाँ क्या लिखोगे, टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x+5, और dx की जगह dx की वैल्यू लिख दोगे। अब dx किसके बराबर है बताओ, dt/-3, देन वी हैव साइन 3x+5। तो देखो ये रिमूव हो गया, इससे सही है बेटा, सब फोर्टीन। कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपने लिखना है इंटीग्रल, यहाँ लिख देंगे -1/3 dt। असल असल में ये जो -3 है ना, जो -3 यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, वो ये वाले 1 के नीचे भी जाएगा और टी स्क्वायर के नीचे भी जाएगा। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जाहिर सी बात है कि माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और 1/3 यहाँ आप लिख लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा t² dt। अब ये तो रूल नंबर 1 बन गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जैसे ही आप लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन इस तरीके से भी बहुत से लोग करते हैं। मैंने दोनों ही बता दिए कि अगर आप दोनों मेथड कहीं देखें तो आपको दोनों आते हो। -1/3 dt का इंटीग्रल क्या होगा, t होगा, प्लस का 1/3 ये क्या होगा बताओ, t³/3, और आखिर में आप लोग t की जगह t की वैल्यू पुट कर दें। हमने सपोज किया था किसको, cos को। तो अगर आप cos 3x+5 को, तो अगर मैं t की जगह cos 3x+5 लिखता हूँ, तो देखो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, -cos 3x+5/3, और ये 3 से क्या हो जाएगा, 9। 9 हो जाएगा। अगेन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये हो जाएगा cos³ 3x+5 प्लस का c। तो देखो दोनों के जवाब में कोई चेंजेस नहीं है, सेम आंसर है। तो दोनों को कंपेयर करो। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें क्योंकि पता था कि भाई ये डेरिवेटिव है इसका, तो हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव प्रोड्यूस करके, मतलब इसी के आगे मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव सामने था तो मैंने उसको पावर में 1 प्लस नीचे 1 प्लस कर दिया। लेकिन इस वाले केस के अंदर हमने क्या किया कि जो डेरिवेटिव प्रेजेंट था, साइन को अलग किया था ना, तो बाकी फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट किया था, तो कॉस को सपोज कर लिया। अब जब कॉस को सपोज करोगे तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा, तो ये साइन रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे,
तो जब टी लिखेंगे तो ये वाला टी बच गया और यहाँ पे सिर्फ नंबर बचा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये रूल नंबर 1 पे कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों मेथड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर वो वाला ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि उसके अंदर वो एकदम से वही नहीं आई ना, मैं कि प्लस बाहर निकाली। हाँ, वो सपोजिशन ज़्यादा आसान है। हम्म। तो पोजीशन पे ये कि आपको फिर वो थोड़ा सा, इसको करना है। भाई इधर देखो, आपने साइन को एज अ डेरिवेटिव अलग किया ना, तो आप सपोज कॉस को करेंगे ताकि कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाए। इसी तरीके से अगर आपकी फॉर एग्जांपल कॉस की ऑड पावर है तो आप कॉस को बाहर निकालेंगे, बाकी फंक्शन को साइन पे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन को सपोज करेंगे। तो ये जब सपोज करोगे तो जो डेरिवेटिव होगा वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा उसमें रूल नंबर 1 अप्लाई कर लो। ये तो डेरिवेटिव आ गया ना सिंपल, cos 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x प्लस 5, फिर एंगल का डेरिवेटिव 3 होगा। ठीक है, अब चलो एक दो सवाल और करते हैं। तो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 3। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है cos क्यूब एक्स और साइन एक्स। यहाँ पे भी ना किस पावर का केस है, ऑड पावर वाला केस है। तो कॉस की ऑड पावर है तो इसका मतलब है एक कॉस को अलग करना पड़ेगा, बाकी फंक्शन को साइन पे कन्वर्ट करना होगा। अब बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, देखें इंटीग्रल इक्वल टू, भाई देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स और रूट साइन एक्स को हम वैसे ही लिख देते हैं, रूट साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स 1/2। 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉस एक्स को, यहाँ पे हमने एक कॉस एक्स को एज अ डेरिवेटिव अलग कर लिया। सर अब आपने cos के साथ sin x क्यों नहीं लिखा? पिछले वाले में तो लिखा था। कॉस का क्या लिखा था? सर जैसे sin 3 को ब्रेक किया था तो आपने sin 2 और ये देखें sin 2 3x प्लस 5 और sin 3x प्लस 5 ब्रैकेट आपने 2 बार लिखा था। आपने अब इस बार रूट को क्यों नहीं लिखा इस तरह ब्रेक करने के बाद? हाँ, तो इस पे देखो एक ही फंक्शन था ना, उसमें सर तो वो भी तो एक ही फंक्शन है। नहीं, उसमें दो दो फंक्शन है ना, एक कॉस भी लिखा हुआ है साइन भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि एक कॉस को अलग करें, यानी कि कॉस की ऑड पावर है ना, साइन को इग्नोर कर दो। अभी कॉस की एक पावर को अलग करते हैं। अब क्या करोगे, अब देखो, अब हम ये करेंगे, बाकी फंक्शन को साइन पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी साइन पे कन्वर्टेड है ना, ये तो कन्वर्टेड है ना, तो इसको क्यों कन्वर्ट करेंगे। हाँ, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि अगर आप कॉस की ऑड पावर है तो कॉस को अलग कर रहे हैं, बिल्कुल अलग कर रहे हैं। तो कॉस को जब अलग कर रहे हैं तो बाकी फंक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन पे कन्वर्ट करेंगे। अब जब आप साइन पे कन्वर्ट करेंगे तो साइन पे कन्वर्ट करने का जो तरीक़ेकार होगा वो बहुत सिंपल है। उसकी जगह आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ लिखा हुआ है साइन 1/2x। अब ये डेरिवेटिव, इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये डेरिवेटिव है, इसको आप वैसे ही लिख के। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो तवज्जो सुनिएगा, ये मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 को पहले साइन की पावर 1/2x से, तो ये हो जाएगा साइन 1/2x। अच्छा, जब साइन 2x मल्टीप्लाई होगा साइन 1/2x से, तो 2 प्लस 1/2 कितना होता है बताओ, 5/2 होता है, ऐसे ही है ना। अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, पूरा डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अच्छा, ये ज़रूरी है कि ये पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये डेरिवेटिव है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, इसको रिमूव करने के लिए या तो आप इसको सपोज कर लेंगे, इसको आप बोलते हैं लेट टी इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं डी टी की बारे में बात करूँ, डी टी किसके बराबर हो जाएगा, डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, या डी एक्स को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। सो डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको सपोज कर लिया आपने तो उससे फ़ायदा ये होगा कि देखो यहाँ पे ये भी टी पे कन्वर्ट हो गया, टी की पावर क्या हो गई 1/2, और ये टी की पावर क्या हो गई 5/2 हो गई। कॉद एक्स रहेगा वैसे ही। अब डी एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, अच्छा मैंने डेरिवेटिव शायद गलत लिख दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कॉद एक्स होता है ना, तो तभी तो ये कॉद एक्स रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि आप इसकी जगह लिख दें डी टी अपॉन कॉद एक्स, तो फिर ये कॉद एक्स से कॉद एक्स क्या हो जाएगा, रिमूव। जैसे ये रिमूव होगा तो आप इसको ऐसे लिख देंगे
टी की पावर 1/2 डी टी माइनस टी की पावर 5/2 डी टी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप रूल लिखेंगे नंबर 2 ऑन इंटीग्रेटिंग 1/2 + 1 1/2 + 1 कितना होगा बताओ, 3/2 हो जाएगा। 3/2 और 5/2 प्लस कितना होता है, 3/2 अपॉन पे भी 3/2, 7/2 7/2 अपॉन पे भी। 7/2 अब आखिर में जाहिर है कि आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 2/3 टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें, तो टी किसके बराबर था, sin x साइन 3/2x। ये हो जाएगा 2/7, टी बराबर था साइन के, तो साइन 7/2 x प्लस सी। या आप एक और काम कर सकते थे जैसे हमने पहले किया था कि आप cos x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों की पावर में 1 प्लस नीचे 1 प्लस, दोनों बातें एक ही हैं। उसमें ये होता है कि इसकी जगह टी आ जाता है और ये रिमूव हो जाता है, तो वही पावर में 1 प्लस नीचे 1 प्लस, यानी कि हम डेरिवेटिव प्रोड्यूस करते हैं ताकि रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकें। अब ये पार्ट 3 भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो पार्ट 3 के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, पार्ट 3 के बाद पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट 4 मैंने कल आपको बताया था, लेकिन मैं एक दफ़ा और बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना भाई। पार्ट नंबर 4 के अंदर कहा क्या जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू सॉल्व दिस साइन 4x, और फिर लिखा हुआ है क्या, कॉस 5x dx, ये लिखा हुआ है। अब अगेन अब तुम लोग और बातें क्लियर होती जाएंगी, इतने सवाल हम करते रहेंगे भाई। अब इधर भी सेम कहानी है, तवज्जो से सुने। यहाँ पे आपने लिख दिया साइन 4x, ऑड पावर को अलग करोगे। ऑड टावर किसके ऊपर है, कॉस के ऊपर है, तो आप एक कॉस को एज अ डेरिवेटिव अलग कर लें। आपने एक कॉस को एज अ डेरिवेटिव अलग कर लिया। अब आप बाकी फंक्शन को साइन पे कन्वर्ट करेंगे। अब बिल्कुल तवज्जो से सुने, देखें भाई ये चीज़ तो ऑलरेडी साइन पे कन्वर्टेड है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको बेशक आप कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जबकि ये चीज़ तो अपनी जगह वैसी रहेगी, ये जो डेरिवेटिव है ये वैसी रहेगा। अब आपने कोशिश करना है कि इस पूरे को साइन पे कन्वर्ट करना है ताकि उसको साइन सपोज करें, कॉस को उड़ाएं और बस अपना सवाल सॉल्व करें। अब देखें ये चीज़ हो जाएगा साइन की पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जबकि हमारे पास क्वाड एक्स डी एक्स रहेगा। वैसे इंटीग्रल में लिख रहा हूँ, तवज्जो है सुने भाई। ये चीज़ आपकी हो जाएगी साइन 4x, यहाँ पे आप अप्लाई कर लें फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आपने लिख दिया, जबकि यहाँ पे cos x dx रहेगा वैसे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ये। अब अगर मैं इसको लिखूं तो जाहिर है कि आपके पास, अगर हम इसकी बात करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x, ये क्या होगा साइन 6 हो जाएगा, और 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, 8 लिख देता है, ठीक है। जबकि आपके पास यहाँ पे cos x dx रहेगा वैसे। अब आप समझ गए होंगे, अब आपने सेम काम करना है, लेट t इक्वल टू साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालना है। सेम कहानी, सपोजिशन को चेंजेस नहीं है, सेम है, सही है। सपोजिशन में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे ये है कि आपने इसको बिल्कुल जो पहले किया था वही करेंगे। ये बन गया t, ये भी क्या बन गया t, और ये क्या भी क्या बन गया t8, और cos x रहेगा वैसे ही, ये हो जाएगा dt अपॉन कैंसिल आउट। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे आप लिखेंगे t4 dt, यहाँ पे आप लिखेंगे -2 t6 dt, t8
dt। सही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब आप ऑन इंटीग्रेटिंग लिखेंगे t5/5, t7/7, ठीक है। और फिर आखिर में t की जगह t की वैल्यू लिख देंगे, साइन 5x/5 हो जाएगा, -2/7 साइन 7x/7, ये हो जाएगा 9x/9। अच्छा यहाँ पे 7 भी तो आएगा ना। अच्छा इंटीग्रेट हम कर चुके हैं ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। साइन 9x/9 और आखिर में आप क्या लिख देंगे, प्लस का c। तो देख लें, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, वही बात है, एक दो मरतबा आपने एक सवाल का पैटर्न देखा, सेम तरीके से सवाल सॉल्व हो रहा है। पार्ट 4 के बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ पार्ट 5 की। अब देखो पार्ट 5 में क्या करना है। पार्ट 5 के हवाले से बात की जाए तो इंटीग्रल इक्वल टू, देखो भाई ये चीज़ लिखी गई है साइन क्यूब एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ दी कॉस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स। अब बिल्कुल तवज्जो से सुने, अब साइन की ऑड पावर है तो आपने क्या करना होगा, तवज्जो से सुने भाई। अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन को मैंने एज अ डेरिवेटिव बाहर निकाल लिया, ये जो साइन मैंने निकाला है बाहर भाई ये एज अ डेरिवेटिव है, ठीक है। अब ये चीज़ बिल्कुल वैसी रहेगी, स्क्वायर रूट कॉस एक्स, इसको आप ना छेड़ें। अच्छा ये जो साइन लिखा हुआ है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब आप इसको कॉस में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, देखें, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ब्रेक भी कर देता हूँ ना साथ साथ, एक काम करते हैं ताकि सारे फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। ये कॉस की पावर क्या है, 1/2x, यहाँ भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे ही रखते हैं, और जबकि ये डेरिवेटिव है तो इसको हम लिख देते हैं वैसे ही, दैट इज योर साइन एक्स डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल, यहाँ सुनिएगा तवज्जो से, देखिए 1/2 ऊपर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा। सेम तरीके से ये पावर 2 है, 2 में से आप 1/2 को माइनस कर दें, तो जब आप 2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 माइनस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। अब यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट है वो जाहिर सी बात है क्या प्रेजेंट है, साइन एक्स डी एक्स। तो अब आप सेम काम करेंगे, आप बोलेंगे सर लेट टी इक्वल टू कॉस एक्स, डी टी विल बिकम माइनस साइन डी एक्स, और डी एक्स को अलग करोगे सो इट विल बिकम डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स। इसको अब अपनी पहली वाली इक्वेशन में पुट करें। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये टी हो जाएगा, ये भी जाहिर है कि टी ही होगा। अब ज़रा तवज्जो से सुने सारे, अच्छा टी लिख दिया आपने, अब ये भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स रहेगा वैसे, डी एक्स की जगह आप लिख देंगे डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। अच्छा जब भी कॉज वाला सवाल होता है ना तो अंदर की जो टी की टर्म्स की जो भी साइन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव आ जाता है। अब नेगेटिव आएगा तो कोई मुश्किल बात नहीं है, नेगेटिव इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो आप दोनों की साइन चेंज करके लिख दें, बस अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर दें। ये रहा ना, ये नेगेटिव जो नहीं कटा नहीं है, साइन इस कटा है, वो नेगेटिव नहीं कटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ आ जाएगा टी की पावर 3/2 dt, ये आपने लिख दिया। इसको लिखने के बाद आप लोग कह सकते हैं क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब आप ऑन इंटीग्रेटिंग कहेंगे तो माइनस टी की पावर 1/2 अपॉन पे आप लिख देंगे 1/2 प्लस टी की पावर 5/2 अपॉन पे आप क्या लिख देंगे 5/2, फिर प्लस का सी आएगा ज़ाहिर। फिर आप टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू बराबर है cos x के। सो इंटीग्रल विल बिकम -2, फिर आप लिखेंगे cos 1/2x, दिस विल बिकम 2/5, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा cos 5/2x प्लस का सी। तो आपने इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करना है। अब देखें इसके आगे पार्ट 5 के बाद पार्ट नंबर 6। अब देखें पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ बात करें cos की पावर 5x और फिर लिखा हुआ है sin की पावर 7x dx, ये लिखा हुआ है। अब मैंने बताया था कि अगर दोनों पे ऑड पावर हो तो छोटी पावर को आप क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब आपने एक सिंपल सा काम करना है कि इंटीग्रेट करना है। जो भी स्मॉलर पावर है, 5 स्मॉलर है, 6 स्मॉलर है, 7 स्मॉलर है, तो 5 में से एक को बाहर निकाल लो तो एक पावर निकल गई बाहर, ये cos x निकल गया बाहर। अब cos निकला है तो बाहर, तो इन भाई को तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है साइन पे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा इसको कन्वर्ट करना अगेन कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, अब यहाँ पे आप लिख देंगे इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जबकि इसके वाली आगे वाली टर्म्स जो होंगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब अगेन मैं आपसे पूछूं cos स्क्वायर x जो है वो किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर ये बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर के, जबकि अगेन इसके आगे वाली टर्म जो है वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब आगे सुने, अब आपने इसके ऊपर लगाना है फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये कन्वर्ट करोगे साइन 4x पे। अब यहाँ आ जाएगा साइन 7x, यहाँ आ जाएगा cos x dx। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब साइन को सबसे कर लो मल्टीप्लाई, ध्यान दे देखो भाई, ये हो जाएगा साइन 7x, ये हो जाएगा माइनस का 2, साइन 2 + 7 कितना होता है 9, 7 + 4 कितना होता है 11 होता है। और जबकि बाहर में बराबर पे प्रेजेंट है क्या, डेरिवेटिव विच इज cos x dx। अब आपने सेम काम करना है क्योंकि आपके पास मौजूद है साइन, तो लेट t इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ से अगर आप dt निकालते हैं सो साइन x का डेरिवेटिव जो है वो cos x dx हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं यहाँ से dx को अलग करूँ तो दैट मस्ट बी इक्वल टू dt अपॉन cos x, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास t की पावर 7 माइनस 2 t की पावर 9 t की पावर 11 cos x रहेगा वैसे ही, dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन cos x। यहाँ से cos हो जाएगा कैंसिल। आफ्टर द कैंसिलेशन t की पावर 7 dt माइनस 2
तो क्या है? टी की पावर 11 डी टी। अब तो आपके लिए आसान है। अब अगर आप लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो देखो ये हो जाएगा टी की पावर 8/8। यहाँ लिख दोगे टी की पावर 10/10 और यहाँ लिख दोगे टी की पावर 12/12 प्लस का सी आ जाएगा। आखिर में टी की जगह टी की वैल्यू टी किसके बराबर सपोज किया था? साइन एक्स के ना। तो देखो यहाँ पे टी की जगह में साइन एक्स जब लिखूंगा साइन 8x/8 और 2/10 जो है वो 1/5 होता है। तो ये हो जाएगा साइन 10x, ये हो जाएगा साइन x और प्लस का क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो ये है कि आप लोग इसको एक नज़र देख लेंगे, उसमें कोई अगेन जो बातें बताई हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें अगेन कोई मुश्किल काम है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 पे देखें तो उस पे ना आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो उसके अंदर साइन को अलग करें या चाहे तो आप उसको कॉस में अलग करें, ठीक है। अब जैसे कि साइन और कॉस लिखा हुआ है तो इंटीग्रल, यहाँ सुनिएगा तवज्जो से देखें भाई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ना। तो एक सिंपल सी कहानी करते हैं, वो ये करते हैं कि हम कॉस को अलग कर लेते हैं। अगर आप साइन को भी करेंगे अलग तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, मतलब कोई मसला नहीं है, क्योंकि कॉस और साइन इंटरचेंज हो सकते हैं। कोई बच्चा अगर इंटीग्रेट करके लिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 5 तो कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देगा तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉस को अलग कर रहा हूँ क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस एक्स होता है तो वो नेगेटिव नेगेटिव का चक्कर आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप अगेन साइन को भी करें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो, अब ये चीज़ बड़ी सिंपल हो गई, अब बहुत दफ़ा सवाल मैंने करवा दिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना भाई। अब बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब वो बच्चों वाली कहानी है बिल्कुल। चलो मैं तो वैसे नहीं करा रहा था ना, मैं आपको सपोजिशन से करा रहा था, वैसे ही कर लेता। देखो भाई, अब मुझे बता ये क्या होगा? साइन क्यूब एक्स साइन 5x फिर क्या आएगा? कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब आप बोलेंगे लेट t इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर मैं dt की बात करूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। सो dx विल बिकम dt अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो मैं अगर इसकी जगह लिखता हूँ इंटीग्रल इक्वल टू, ध्यान से सुने, t की पावर 3 t की पावर 5 कॉस एक्स रिमेन सेम। dx की जगह यू कैन राइट dt अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर द कैंसिलेशन इंटीग्रल विल बिकम डी क्यूब अपॉन डी टी माइनस t5 अपॉन डी टी। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब आप ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तवज्जो से सुने बिल्कुल। सो दिस विल बिकम t4 अपॉन 4, दिस विल बिकम t6 अपॉन 6 प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पे मैं t की जगह t की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। t बराबर था साइन x के, तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस का c। सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है भाई।
ये देखें, ये कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 7। तो ये सारे सवाल मैंने करवा दिए। साइन की इवन पावर हो गई, साइन की ऑड पावर। अच्छा, इसके आगे जो पार्ट 8, 9 और 10 है वो भी बता देता हूँ कैसे होंगे। तो हमारे पास अगर पार्ट 8, 9, 10 के बारे में बात की जाए ना, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलास याद कर लो। वो आपने याद किए हुए फर्स्ट ईयर के अंदर, नोट करके मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। असल पे यहाँ पे पावर नहीं है 8, 7, 8, 9, 10 के, आसान सवाल है। sin 12 बराबर होता है 2 sin भाई आपने एक याद करा था, साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा बीटा का। जो बराबर है हाफ, याद है किसी को फॉर्मूला? जी सर, याद है, सुनाओ। sin अल्फा प्लस बीटा माइनस ओ प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। फिर क्या था? कॉस अल्फा साइन बीटा का क्या था? और अल्फा sin बीटा का इसमें पहले आएगा, इसमें पहले कॉस आएगा, नहीं साइन आएगा, बस माइनस आ जाएगा बीच में, सेम है। अच्छा जी, अब इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा कॉस बीटा के बारे में, इसमें तो दोनों में साइन आएगा। दोनों का सही नहीं है। कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर आ जाएगा प्लस का कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर था आपके पास, याद दिलाता हूँ मैं, साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर था माइनस का हाफ, दोनों में साइन आएगा, अब आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बस माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है, ये आपके फॉर्मूलाज से जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा थे, सारे प्रोडक्ट टू सम, इसमें ये वाले फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास जो सवाल आ गया, तवज्जो से सुने, 77 पार्ट नंबर 8, यहाँ देखें, यहाँ पे तवज्जो से सुनिएगा। पार्ट नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? इंटीग्रल ऑफ दी साइन 2x कॉस 4x dx। बिल्कुल तवज्जो देना है, साइन 2x कॉस 4x dx ना, तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। सही है, अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखो ये सवाल ज़्यादा आसान है, इसमें ना सपोजिशन करना है ना कुछ करना है, बस फॉर्मूला लगाओ जवाब आ जाएगा। वहाँ पे तो सपोज करो उसको, उसके बराबर करो, फिर सवाल सॉल्व करते रहो बैठ के। ठीक है, हाफ यहाँ पे तवज्जो से सुने, साइन 2x प्लस 4x। अब यहाँ क्या लिखोगे? साइन 2x माइनस 4x, सिंपल। अब यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रल ऑफ दी हाफ, भाई ये हो जाएगा साइन 6x dx, और 2x माइनस 4x जो होता है वो माइनस का 2x होता है। ठीक है, अब तवज्जो है सुने, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग, या एक काम कर लेना पहले ना, एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना उसमें ना, साइन, मैं आपको याद दिला दूँ, साइन ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, तो साइन ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो बराबर होता है किसके? माइनस साइन एक्स के। ये तो टर्म सेम रहेगी। सर वो बराबर वाला चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें चेंजेस जो है बराबर वाले में होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये है कि आप इसको कर लें माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन 2x dx। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखें, अब आप लोग लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तवज्जो है सुने, ये आ जाएगा हाफ साइन sin x 6x का इंटीग्रल माइनस कॉस 6x अपॉन पे क्या लिख दोगे? 6, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेगा। ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल तवज्जो सुने, यहाँ पे इंटीग्रल माइनस 1/12, हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जवाब आ जाएगा प्लस का 1/4, यहाँ आ जाएगा कॉस 2x प्लस का c। ये पार्ट नंबर आपसे मैंने 8 डिस्कस किया, पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो पार्ट नंबर 9 डिस्कस करते हैं।